तो देखिए पिछले क्लास में नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 2 क्लास हो गया था, आज तीसरा क्लास है। तो आज तीसरा क्लास में आप सीखिएगा धारिता से संबंधित क्वेश्चन को, जो कि बराबर पूछा जाता है और कितने बजे समय दिया हुआ रहेगा, टंकी भरा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। जो राज मैथ्स एंड इंजीनियरिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगते हैं। तो टंकी का धारिता क्या है, मतलब कि टंकी में कितना पानी रखा जा सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 गो तो भरने वाला दिया हुआ है, एक तीसरा खाली करने वाला। तो भरने वाला का समय दिया हुआ है कितना, 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। तो बताए थे कि जो भरने वाला नल होता है उसके लिए प्लस लेते हैं और खाली करने वाले के लिए क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। तो आगे बोला गया है कि सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है टंकी को। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में जो सी है 3 गैलन को खाली करता है। तो सबसे पहला इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया धारिता क्या है। तो आपको मालूम क्या करना पड़ेगा कि जो है कि सी जो है कि पूरे कितने समय में खाली करता है। अगर वो मालूम चल जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, तो टोटल पता चल जाएगा। तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली हो रहा है, तो कितना जो समय आएगा उसमें से 3 से गुना कर दीजिएगा तो टंकी की धारिता मालूम हो जाएगा। तो इसको पहले पता करिए कि कितना समय में सी खाली करता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए जो है कि 20 मिनट में भर रहा है, ए जो है कि 20 मिनट में भर रहा है। भरने वाले के लिए बोले थे प्लस लीजिएगा। बी जो है कि 24 मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला है। और एक सी जो है कि खाली करने वाला, जो कि तीनों को चला दिया जाता है। तब क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना समय में भरता है, तो 15 मिनट लगता है। तो ये 15 मिनट में भर रहा है। लेकिन यहाँ पे सी क्या है, एक खाली करने वाला है, जो कि बोला गया सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है। तो पूरा पहले समय मालूम करिए कि सी को कितना समय लग रहा है, उसके बाद 3 से गुना करिएगा तो धारिता मालूम चल जाएगा। अभी तो सी को नहीं निकाल पाएंगे, पहले क्या करते हैं, जितना भी समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा। तो 20, 24 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 120 होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, उसका क्षमता निकालते हैं। तो इस 20 से भाग लगाइएगा तो 6 होगा, और 24 से भाग लगाइएगा 5 होगा, 5 होगा। यहीं पे लिख देते हैं 5 होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। और इस 15 से भाग लगाइएगा तो प्लस 8 में इसका क्षमता निकल गया। अगर सी का निकालना रहेगा तो सी का खाली करने वाला है, तो माइनस में निकलेगा क्षमता। तो देखें माइनस में कैसे निकलेगा। तो 6, 5, 11 हो गया, ए और बी एक साथ में, और ए बी सी है कितना, 8। तो इस 11 को 8 में से घटाइएगा तो माइनस में सी का क्षमता निकल जाएगा। तो माइनस सी का क्षमता निकलेगा कैसे, 8 में से 11 को घटाइएगा तो -3 निकल जाएगा। ये सी का क्षमता निकल गया। तो इस माइनस क्या शो करता है, खाली को शो करता है। तो इस -3 से भाग लगाइएगा तो ये मालूम चल गया कि सी जो है कि 40 मिनट में टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 3 से काटिएगा तो माइनस शो कर रहा है कि टंकी को कितना समय लगेगा। सी को अगर खाली करेगा पूरा टंकी को तो इससे पता चल जाएगा कि 40 मिनट। और वहाँ पे देखिए 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, तो इसीलिए 3 से गुना करिएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 120 गैलन हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो क्या किए,
जो समय दिया हुआ था ए का भरने का, बी का भरने का और ये भी साथ में भरने का, तो वहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए का क्षमता 6 निकल गया, बी का क्षमता 5 और ये बी सी का साथ में 8। तो सी खाली करने वाला है, तो 8 में से इस जोड़ के घटा दिए 11 को, तो माइनस में 3 आ गया। तो -3 से भाग लगाए तो इससे कट गया तो 40 निकलेगा। और 30 का धारिता पूछा गया था, तो 3 से गुना कर दिया तो 120 गैलन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता कितनी है, धारिता कितना, हौज में कितना पानी रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ये जो है कि भर सकता है, मतलब कि भरने वाला है, उसको समय कितना लग रहा है, 20 मिनट का लग रहा है। और इसमें से बी जो है कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकाल रहा है, मतलब कि बी जो है 1 सेकंड में 5 लीटर निकाल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बी को कितना समय लग रहा है उस हौज को खाली करने में। जब समय मालूम चल जाएगा तो 1 सेकंड में 5 लीटर बाहर आए तो उसको सेकंड में बदल दीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा तो उस टंकी का धारिता मालूम चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या पहले पता करना पड़ेगा कि बी कितना समय में खाली कर रहा है, तब उसको आप गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा टंकी की धारिता। तो देखिए बोला गया है कि दोनों को अगर भरने वाला और खाली करने वाला एगो बी है, एक साथ खोल दिया जाता है तो समय लगता है 100 मिनट का। तो वहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, बी को कितना समय लग रहा है खाली करने में ये मालूम करिएगा, फिर सेकेंड में बदल दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा तो टंकी की धारिता मालूम चल जाएगा। तो ए के बारे में बोला गया है कि 20 मिनट लग रहा है, ये भरने वाला है। और ए और बी जो है कि एक साथ अगर करता है तो 100 मिनट का समय लग रहा है, 100 मिनट में भरता है। तो जिसमें से बी क्या है, खाली करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 100 होगा, 100 हो गया। इससे 20 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, भरने वाला है इसीलिए। इस 100 से भाग लगाइएगा तो एक बार में कटेगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी का निकालना है तो क्या करिएगा, यहाँ पे ये भी एक साथ है 1 और एक अकेले है 5, तो इसमें से घटाइएगा तो बी का निकलेगा। 1 में से 5 को घटाइएगा तो -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। तो मतलब कि 4 से भाग लगाइएगा तो ये पता चल गया माइनस है, इसका मतलब है कि खाली हो रहा है। ये 25 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब देखिए ये तो पूछा जाता क्वेश्चन में कि कितना समय लगता खाली होने में, तो ये 25 होता, लेकिन इसमें आपको धारिता पूछा गया है तो क्या करिएगा। तो बोला गया है कि बी जो है कि 5 लीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर बाहर निकालता है। तो यहाँ पे आपको 24 मिनट दिया हुआ है, उसको पहले सेकंड में बदल दीजिएगा। तो सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुना करिएगा तो वो सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में 5 लीटर बाहर आया तो टोटल सेकंड जो होगा उसमें से गुना कर दीजिएगा तो टंकी की क्षमता पता चल जाएगा। तो देखिए ये 25 मिनट है, तो 25 को गुना कर दीजिएगा 60 से, तो इतना सेकंड हुआ। 1 सेकंड में वहाँ पे 5, तो 5 लीटर बाहर आया, तो इसको गुना कर 5 से गुना कर दिया तो यहाँ से पता चल जाएगा कि टंकी का धारिता कितना है। तो देखिए गुना करते हैं, 6 पंचे 30, मतलब कि यहाँ पे 7500 लीटर हो जाएगा, गुना करिएगा तो यही टंकी की धारिता हो जाएगा 7500 लीटर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे काम क्या करना है, बी का समय मालूम कर लिया, बी को समय लग गया 25 मिनट,
इसको सेकंड में बना दिया तो 60 से गुना कर दिए, इतना सेकंड हो गया। 1 मिनट में 5 लीटर निकाल रहा है तो इसीलिए 5 से गुना कर दिए, तो ये 7500 लीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। धारिता वाला रहता है क्वेश्चन हमेशा। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक खाली करने वाला है जो कि समय लग रहा है कितना, 8 घंटे का। भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल, भरने वाला का दिया हुआ 6 लीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 6 लीटर भरा जा रहा है। तब देखिए आगे बोला गया है खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो टंकी की धारिता क्या है। तो यहाँ पे एक भरने वाला है और एक क्या है, खाली करने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो भरता है 6 लीटर, तो वहाँ से पहले पता करिएगा टंकी कितना समय में भरा रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना समय में। तो यहाँ पे 1 मिनट में 6 लीटर भरा रहा है, तो टोटल समय में गुना कर दीजिएगा 6 से, तो पता चल जाएगा टंकी की धारिता क्या है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि जो भरने वाला है उसको समय कितना लग रहा है। तो देखिए एक खाली करने वाला है, खाली करने वाला मतलब कि ये पहला ही मान लेते हैं, खाली करने वाला जो कि 8 घंटे का समय लेता है, खाली है इसीलिए माइनस लेते हैं। और इसमें से खाली करने के साथ साथ भरने वाला भी है जो कि समय लग रहा है कितने, 12 घंटे का। ये भी खाली करने का समय दिया हुआ, लेकिन बी क्या है, भरने वाला है। तो जल्दी से 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। अब देखिए क्षमता निकालिएगा, इस 8 से भाग लगाइएगा, 3 होगा, वो भी माइनस में होगा, खाली करने वाला माइनस में। इस 12 से भाग लगाइएगा तो -2 होगा, तो यहाँ से दूसरा का क्षमता निकल जाएगा जो भरने वाला है। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा प्लस। तो प्लस किसको शो करता है, भरने वाले को शो करता है। अब इससे भाग लगाइएगा तो ये समय मालूम चल जाएगा भरने वाला का कितना है। तो इतना मिनट में क्या हो जाएगा, ये इतना 24 घंटा में भरेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वहाँ पे 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरा रहा है, तो घंटा में दिया हुआ है तो इसको मिनट में बना दीजिएगा। ये इतना मिनट हो, इतना घंटा हो गया, 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना, मिनट में बनाइएगा। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करिएगा, 60 से गुना करिएगा, तो 24 गुना में हो जाएगा 60। और फिर देखिए इतना मिनट हो गया, और 1 मिनट में 6 लीटर भरा रहा है, तो 6 से गुना कर दीजिएगा। तो जल्दी से गुना कर दीजिएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये इतना लीटर हो जाएगा। जब सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8640 लीटर इस क्वेश्चन का जो है कि टंकी की धारिता हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समय मालूम कर लिया कितना समय में भरा रहा है। तो घंटा में मालूम हो गया, उसको 60 से गुना कर दिया मिनट में, और 1 मिनट में 6 लीटर भरा रहा था, तो टंकी की धारिता पूछा गया इसलिए 6 से गुना कर दिया, तो ये 8640 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक टैंक की तली में एक छेद पूरे बड़े टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो पाइप को खोल दिया जाता है तथा टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए एक इसमें से क्या है, खाली करने वाला है जिसका समय दिया हुआ है 6 घंटे में उसको खाली कर सकता है, और एक भरने वाला है 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पाइप टैंक को भरता है, मतलब कि 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो भरने वाला का अगर समय मालूम चल जाएगा तो उसमें से 4 से गुना कर दीजिएगा तो
उस टैंकी की क्या हो जाता है, धारिता मालूम चल जाएगा कि कितना पानी उसमें से होगा। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया। तब देखिए भरने वाला को भी जब चालू कर दिया जाता है तो टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो बताए थे कि खाली के लिए माइनस लेते हैं और भरने वाले के लिए प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे आपको भरने वाला पहले मालूम करना पड़ेगा कि कितना समय में वो भरता है। और क्वेश्चन में बोला गया 4 लीटर प्रति मिनट में भरता है, तो मतलब कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भराता है। तो समय मालूम कर लीजिएगा भरने वाले को कितना लग रहा है, तो उसमें से 4 से गुना कर दीजिएगा तो टंकी का धारिता मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि आपको मालूम करना है कि भरने वाला कितना समय ले रहा है। तो देखिए एक जो है कि खाली करने वाला है छेद, तो मान लेते हैं ये छिद्र वाला जो है कि वो खाली कर रहा है, कितना समय ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है। तो इसीलिए माइनस लीजिएगा। और इसमें से एक भरने वाला है, तो ये तो खाली करने वाला है, उसके साथ साथ भरने वाला है जो कि समय लग रहा है। दोनों को चालू कर दिया जाता है तब कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है खाली करने वाला। तो सबसे 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। इससे इसमें से भाग लगाइए, 4 बार में नहीं लगेगा, तो 4 बार में लगेगा तो ये -100 किसको कर रहा है, तो खाली कर रहा है। और 8 से भाग लगाइएगा तो ये एक साथ निकलेगा क्षमता, वो भी 3 निकलेगा माइनस में। जब ये निकल गया तो दूसरे वाले का क्षमता निकालिएगा। तो देखिए ये दोनों एक साथ है तो इसको घटाइएगा, जैसे ही घटाइएगा तो ये +1 हो जाएगा। जब +1 हो गया तो ये इसमें से क्षमता से भाग लगाते हैं तो मालूम चल जाता है कि कितना समय लगेगा। तो ये 24 घंटा क्या हो गया, समय मालूम चल गया कि 24 घंटा में उस पाइप के द्वारा भराएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 लीटर प्रति मिनट, तो मतलब कि 1 मिनट में 4 लीटर भरा रहा है। तो 24 घंटा को मिनट में बनाइएगा। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से इसमें से गुना करना पड़ेगा। तो 60 से गुना करिएगा, 24 में से गुना कर दिए 60 से, तो ये मिनट में बदल गया। और फिर 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना क्षमता होगा ये निकल जाएगा। तो देखिए 24 गुना 24 576 होता है। तो 576 पे एगो 0 हो जाएगा, तो इतना लीटर पानी उस टंकी की धारिता होगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या किए, यहाँ पे खाली करने वाला नल दिया हुआ था 6 घंटा और एक भरने वाले के साथ साथ 8 घंटा में खाली हो रहा था, तो भरने वाला का समय निकाल लिया। तो ये 24 घंटा हुआ, उसको मिनट में बना दिया, 60 से गुना किया। और 1 घंटा में 4 लीटर भरा रहा था तो 4 से गुना कर दिए। तो यहाँ से पता चल गया कि 5760 लीटर उस टंकी की क्या होगा, धारिता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई है, टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है यदि टैंक पूरा भरा हुआ है। एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट डालता है तो खोल दिया जाए तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी की क्षमता बताइए, मतलब टंकी का धारिता कितना है ये पूछा गया। तो देखिए एक है इसमें से खाली करने वाला जिसका समय दिया हुआ है 10 घंटा, और दूसरा एक भरने वाला है जो कि 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर पानी भराता है। तो जब भरने वाले को और खाली करने वाले को साथ साथ खोल दिया जाता है तो 15 घंटा का समय लगता है खाली होने में। तब पूछा गया है कि उस टंकी की धारिता क्षमता क्या है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मालूम करिएगा कि कितना समय में भरा रहा है। तो 1 मिनट में 4 लीटर भरा रहा है, तो वहाँ से समय मालूम चल जाएगा। तो समय में 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उस टंकी का धारिता है। तो देखिए खाली करने वाला है, तो पहला लिए खाली करने वाला जो कि 10 घंटे का समय ले रहा है। फिर दूसरा एक भरने वाला भी है, तो दूसरा ये भरने वाला है जो कि समय ले रहा है कितने का, 15 घंटे का समय ले रहा है खाली करने वाला।
अब देखिए ये दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 30 होगा। उसके बाद क्षमता निकालिएगा तो इस 10 से भाग लगाइएगा तो 3 बार में खाली करने वाला है माइनस, इस 15 से भाग लगाया तो खाली करने वाला है तो माइनस, ये दूसरा भरने वाला है तो प्लस में निकल जाएगा क्षमता। तो देखिए ये दोनों एक साथ माइनस में और ये -3, तो इधर घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो भी प्लस में। तो प्लस क्या बताता है, भरने वाले को बताता है। जब क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो ये पता चल गया कि 30 घंटा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में 1 मिनट में 4 लीटर भराता है, तो 30 घंटा है तो 30 घंटा को मिनट में बदल दीजिएगा, फिर 4 से गुना कर दीजिएगा तो टंकी की धारिता मालूम चल जाएगा। तो इस 30 को गुना करिएगा 60 से, तो ये इतना मिनट हो जाएगा, फिर 4 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 6 चौके 24, 24 दिया 72, 72 पे 2 को 0 है, तो यही 7200 लीटर उस टंकी की धारिता हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटा में भर सकते हैं। एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर जाता है। टंकी की क्षमता गैलन में क्या है, ये पूछा गया। तो देखिए 2 को भरने वाला है और 1 को खाली करने वाला है, जो कि बोला गया 1 घंटा में 24 गैलन खाली करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 गो भरने वाला दिया हुआ है, 2 गो भरने वाला, पहला दूसरा भरने वाला है और 1 गो खाली करने वाला है, जो कि बोला गया 1 घंटा में 24 गैलन खाली करता है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम करना पड़ेगा कि वो टंकी जो है कि कितना समय में खाली होता है। तो जब समय मालूम चल जाएगा तो 1 घंटा में 24 गैलन खाली हो रहा है, तो उसमें से 24 से गुना कर दीजिएगा तो उस टंकी की धारिता कितना है ये मालूम चल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे निकालिएगा, पहला वाला भरने वाला, दूसरा वाला भी भरने वाला है। तो ये पहला नल जो है वो भरने वाला जो कि 5 घंटा में भर देता है, इसीलिए प्लस लिखिएगा, और दूसरा भी भरने वाला है जो कि 6 घंटे का समय लेता है, और एक तीसरा खाली करने वाला है जो तीनों को खोल दिया जाता है तब लेता है कितना समय, 10 घंटे का समय लेता है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 10 घंटे का समय ले रहा है, वो भी किस में भर सकते हैं, तो ये भी भरा रहा है तो इसीलिए प्लस लीजिएगा। जैसे एक 10, 6 और 5, 6 और 10 आया, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो 5, 6 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 30। अब क्षमता निकाल दीजिएगा, इस 5 से भाग लगाएगा तो 6 बार में कटेगा, तो इसीलिए प्लस भरने वाला। इस 6 से भाग लगाएगा तो ये 5 बार में कटेगा, और 10 से भाग लगाएगा तो ये प्लस 3 बार में कटेगा। तो तीसरा जो खाली करने वाला है वो अपने आप माइनस में निकल जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटाइएगा तो तीसरा निकलेगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ हैं। तो देखिए इसको घटाया, 6, 5, 11, 11 3 में से घटाइएगा, 3 में से जब घटाइएगा तो ये मालूम चल जाएगा कि कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, तो 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में। जब 8 हो गया तो इससे पता चल गया माइनस क्या शो करता है, खाली को शो करता है। तो खाली को शो करता है तो इस 8 से भाग लगाइएगा तो इतना घंटा निकल जाएगा, इतना घंटा निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 घंटा में जो है कि कितना खाली हो रहा है, 24 गैलन हो रहा है। तो यहाँ पे 30 बट्टे में 8 घंटा निकला है खाली, तो इसमें से 24 से गुना करना पड़ेगा। 30 बट्टे में 8 को गुना करिएगा 24 से, तो इससे कटेगा 3 बार में और गुना हो जाएगा तो 30 या 90 गैलन हो जाएगा उस टंकी की धारिता जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो जितना भी धारिता से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे भी पूछा जाता था उस तरह का आप देख लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ रहेगा कि कभी नल का समय पूछा जाएगा कि कितना समय में वो टंकी भर जाएगा, कितना बजे भर जाएगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए उसको कैसे कीजिएगा। बोला गया है पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगा, ये पूछा गया। तो तीनों भरने वाला है। ए को अगर चालू कर दिया जाता है तो 30 घंटा और बी को 40 घंटा और सी को 60 घंटा लगता है भरने में। तीनों को चालू किया है, ए, बी और सी को। ए को 7 बजे और बी को 8 बजे और सी को 10 बजे। तो पूछा गया है कि टंकी कितने बजे भर जाएगा, वो समय पूछा गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से कीजिएगा। तो ए का, बी का और सी का समय दिया हुआ। ए को भरने का समय दिया हुआ है कितना, 30 घंटा लगता है तो प्लस है भरने वाला, और बी को 40 घंटे का समय लग रहा है, और सी को जो है कि 60 घंटे का समय लग रहा है, प्लस लिखिएगा, भरने वाला है। तो जो समय दिया हुआ रहता है उसका क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 30, 40 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो इस 30 से इसमें से भाग लगाते हैं तो प्लस होगा 4 बार में। फिर दूसरा काम इससे इसमें भाग लगाइएगा तो 3 बार में कटेगा भरने वाला, प्लस फिर इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि कितने बार में भराएगा, कटेगा तो 2 बार में, प्लस। अब देखिए इतना दूर तक तो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया है कि पहला टंकी को 7 बजे और दूसरा को 8 बजे और तीसरा को 10 बजे। जब इस तरह का दिया हुआ है तो तब पूछा गया कि कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए 7 बजे चालू किया, 8 बजे और 10 बजे। जैसे ही 10 बजेगा तो क्या होगा, तीनों काम शुरू कर देगा, ए भी, बी भी, सी भी। लेकिन 7 बजे चालू किया है, एगो 8 बजे चालू किया है, तो 10 बजे से ना शुरू होगा तीनों। तो 10 बजे से पहले देख लीजिएगा कि कितना घंटा चला है ए और कितना घंटा बी चला है। तो उसको टोटल भरना कितना है, टोटल काम कितना है, ये 120 है। तो देखिए उसमें से 7 बजे ये चालू किया है और ये कितना 8 बजे और ये 10 बजे। जैसे ही 10 बजेगा तो ये तीनों एक साथ होगा। तो देख लीजिएगा कि ये कितना देर तक चला है। तो 7 बजे मतलब कि ये 3 घंटा चल गया है, 3 घंटा ये चल गया है। और फिर देखिए 10 बजे तो 8 घंटा, 8 से 2 घंटा चला है। तो मतलब कि ये 3 घंटा तक भर दिया है। और बी जो है कि कितना 2 घंटा तक, उसके बाद तीनों एक साथ भराएगा। तो देखिए भराया कितना है, तो 3, 1 घंटा में भराता है 4, तो 3 घंटा में कितना होगा 12। फिर देखिए बी जो है 1 घंटा में 3, तो 2 घंटा में कितना 6। तो इधर 12 हुआ और इधर कितना हुआ 6। इसमें से 18 क्या हो गया है, काम हो गया है। 18 काम हो गया था, इसीलिए क्या कर दिए, ये घटा दिया। अब देखिए तीनों मिलके भरेगा तो तीनों के क्षमता से भाग लगाइएगा तो ये समय मालूम चल जाएगा, कितना समय में मालूम चलेगा कितना होगा। फिर 10 में जोड़िएगा तो वो आंसर होगा। तो जल्दी से तीनों के क्षमता से भाग लगाए। 4, 3, 7, 7, 2, 9 होगा। इस 9 से भाग लगाइएगा। तो देखिए जल्दी से घटाइएगा तो 102, 102 को 9 से भाग लगाइएगा। 9 से भाग लगाइएगा तो देखिए क्या होता है, 9 से भाग लगाइएगा तो 9 एका 9 ही होगा। फिर बचेगा 1, फिर 9 एका 9 ही होगा। फिर बचेगा कितना, 3 बचेगा तो 3 बट्टे में 9 हो जाएगा। इतना घंटा हो गया। इसको मिनट में बना लीजिएगा तो 11, 3 बट्टे में 9 है तो ये घंटा है, तो इसको 60 से गुना कर दीजिएगा, मिनट में बन जाएगा। तो इससे ये कटेगा
3 बार में, और 3 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, मतलब कि 11-20 हुआ है। 11-20 हुआ है। तो अब देखिए इतना 11-20 हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चालू कब किया है? 10 बजे चालू किया है। इसमें से जोड़ दीजिएगा, 10 में से 11 घंटा 20 मिनट जोड़िएगा, तो 10 में से 11 घंटा 20 जोड़िएगा तो 10 10 20 21 होगा। तो 21-20 हुआ गया, मतलब कि 21:20 हुआ है। तो 21:20 का मतलब क्या होता है? 12 8 20 1 9 20 होगा। तो 9:20 बजे ये टंकी क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। तो ये समय कितना निकला है? 11 घंटा 20 मिनट निकला है ना। तो 10 में जोड़िएगा, तो 10 में जोड़ दीजिएगा, 10 में जोड़िएगा 11 घंटा 20 मिनट, तब देखिए ये हो जाएगा कितना? 21-20 होगा। तो मतलब कि 9:20 बजे में ये टंकी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा भर जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या किया? सबसे पहले जो समय दिया हुआ था उसका एलसीएम लिया, उसके बाद क्षमता निकाले, और 10 बजे चालू हुआ था तो 7 बजे ए और 8 बजे बी, तो उसके पहले कितना काम हुआ था ये मालूम कर लिए। तो देखिए ये 3 घंटा तक चला था, तो 4 से इसमें से गुना किया, 12 भरा गया था। फिर इधर देखिए 3 दूना 6, 6 भरा गया था, 12 6 18 घटा दिए। फिर अब तीनों भराएगा, तो उसमें से जब इसको सॉल्व किया तो ये मालूम चल गया कि 11 घंटा 20 मिनट लगा। तो 10 बजे से 10 में से जोड़े तो ये हो गया कितना? 9:20 बजे ये टंकी क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटा में तथा पाइप बी 6 घंटा में भरते हैं। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने बजे भर जाएगा ये पूछा गया है। तो एक साथ नहीं खोला जाता है, अलग अलग खोला जाता है। तो देखिए टैंक ए को 2 घंटे में, अब टैंक बी जो है कि 6 घंटे में भरता है। 10 बजे ए को खोला जाता है, 11 बजे बी को। तो 10 बजे पहले ए को खोल दिया गया, फिर 11 बजे बी को खोला गया, मतलब कि 1 घंटा चलेगा। उसके बाद क्या होगा? ए और बी 11 बजे से शुरू हो जाएगा, तो उधर दोनों मिल के करेगा। जैसे आप वहाँ पे काम वर्क में देख रहे थे, कुछ दिन कर रहा था, उसके बाद दोनों मिलके कर रहा था। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या करिएगा? जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा, फिर क्षमता निकालिएगा। तो पहले जो एक जितना समय में दिया काम किया होगा उसको घटा दीजिएगा, और दोनों मिलके करेगा, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि समय कितना लगा उसको भरने में। और जो वहाँ पे समय दिया हुआ है कि 11 बजे से, तो 11 में जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बोला गया 2 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है इसीलिए प्लस। और फिर बी बोला गया है कि 6 घंटे में भरता है, बी जो है कि 6 घंटे में भरता है, भरने वाला इसलिए प्लस लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 10 बजे चालू हुआ है और ये 11 बजे, तो 1 घंटा तक चलेगा, तब ना दोनों एक साथ चलेगा। तो सबसे पहले 2 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा 6। एलसीएम जब 6 हो गया तो उसके बाद देखिए क्या करिएगा, इससे भाग लगाइएगा तो 3 बार में, मतलब कि ये +3 होगा इसका क्षमता, और इससे भाग लगाइएगा तो +1 होगा। अब देखिए 1 घंटा में तो ये भर देगा, काम है टोटल कितना? 6, तो जिसमें से 1 घंटा में तो 3 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 घटा दीजिएगा। अब दोनों मिलके करेगा, तो ये दोनों को जोड़ के भाग लगाइएगा तो 3 1 कितना होगा? 4 होगा।
तो जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा तो 3/4 घंटा निकल जाएगा। इसको मिनट में बदल दीजिएगा तो 3/4 को गुना कर दीजिएगा 60 से काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 45 हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा। तो इस 11 में से 45 को जोड़ दीजिएगा तो यही 11:45 में वो टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। आगे देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रमशः सुबह 8, 9 और 11 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, ये पूछा गया। कितना समय में खाली होगा, तो खाली होगा तो पीछे बताए थे पहला ही बेसिक क्लास में कि खाली वही होगा जो कि भरा रहता है और भरा वही जाता है जो खाली रहता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा। 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 को भरने वाला जिसका समय दिया हुआ है 15 और 12 घंटा। एक तीसरा पाइप इस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8, 9 और 11 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, ये पूछा गया। तो पहला वाला भरने वाले को 8 ही बजे और दूसरा को 9 बजे और फिर 11 बजे, तीनों मतलब कि भर भी रहा है और उधर खाली भी हो रहा है। मतलब कि 11 बजे तीनों का काम होगा, 2 को भरेगा, 1 को खाली होगा। तब पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए कि कितना समय खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, भराएगा उसके बाद ना खाली होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए, जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लेके पहले वर्क मालूम कर लीजिएगा। तो पहला वाला भरने वाला है जिसको समय कितना लग रहा है, 15 घंटे का समय लग रहा है भरने वाला, प्लस दूसरा भी भरने वाला ही है जिसको समय लग रहा है 12 घंटे का, तो इसीलिए प्लस लीजिएगा। और एक तीसरा खाली करने वाला है, तीसरा खाली करने वाला है जिसका समय लग रहा है 4 घंटे का, ये 4 घंटे का लग रहा है। तब 15, 12 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 60। उसके बाद इसका क्षमता निकालिएगा, 30 15 से भाग लगाइएगा तो प्लस होगा 4, इससे लगाइएगा भाग तो प्लस हो जाएगा 5, और इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा कितना, 15, वो भी माइनस में। तो देखिए समय दिया हुआ 8, 9 और 11 बजे, 8 बजे फिर 9 बजे और 11 बजे, ये 3 को समय दिया हुआ था। देखिए 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, तो 11 बजे जो है कि तीनों एक साथ काम करेगा। तो पहले तो 8 से 3 घंटा भर देगा, फिर बी भी 9 से 2 घंटा भर देगा, तब 11 बजेगा, तब तीनों मिलके काम करेगा। तो देखिए ये जो 60 दिया हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो टंकी भराया नहीं, ये तो वर्क है ना। तो यहाँ पे ये 60 में, यहीं पे गलती होता है, तो ये 60 में मत घटाइएगा। तो देखिए करिएगा क्या, तो ये पहले भरने दीजिए। तो ये देखिए 3 घंटा भराएगा, ये 8 से 3 11, 3 घंटा तक भरेगा। फिर देखिए 9 से 2 2 घंटा भरेगा। तो देखिए 1 घंटा में 4 भरा रहा है तो 3 घंटा में कितना भराएगा, तो ये 12 भराएगा। कैसे 12 आया, तो 4 तिया 12। फिर देखिए 1 घंटा में 5 भरा रहा है तो 2 घंटा में कितना, तो ये 10 होगा। ये टोटल हो गया कितना, 22 हो गया। यही भराएगा जो कि खाली होगा। अब तीनों एक साथ काम करेगा तो सबको जोड़िएगा तीनों मिलके, तो उससे यहाँ से समय मालूम होगा जब क्षमता से भाग लगाते हैं। 5 4 9 9, इसमें से 15 में क्या करिएगा,
सब जुट जाएगा, तीनों एक साथ काम करेगा। तो 5 4 9 और 9 और इधर 15, तो जल्दी से घटाइएगा तो ये 9 हुआ, 15 हुआ तो 6 हो जाएगा। इसको भाग लगाइएगा तो 6 या 18, 4/6 घंटा लग जाएगा। तो इसको मिनट में बदल दीजिए, उसके बाद 11 में जोड़ दीजिएगा। तो 3 4/6 गुना कर दीजिए 60 से, तो ये मिनट में बदल जाएगा। इससे काटिएगा 10, मतलब कि 3 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो इसमें से 11 में जोड़ दीजिए, तो 11 में 3 जोड़िएगा तो 12, 1 2 2 40 हो जाएगा। तो 2 40 हो जाएगा। 11 में इसको जोड़ दीजिएगा तो 2:40 बजे जो है कि टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर इधर कट गया होगा तो इसको इधर लिख देते हैं, ये इसमें से जोड़ दीजिएगा तो 2:40 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, जो समय दिया हुआ था वो निकाल दिए। ये वर्क इसका कोई काम नहीं। यहाँ पे ये 22 कैसे आया, जितना भराएगा उतना ही खाली होगा। तो पहले 1 घंटा में यहाँ पे 4 हो रहा है तो 3 घंटा को 4 तिया 12 हो गया। 1 घंटा में बी वाला जो है कि 5 भरेगा तो 2 घंटा में 10, तो जोड़ दिया तो ये टोटल हो गया 22। और अब तीनों मिलके करेगा, 6 से भाग लगाया तो इतना घंटा निकल गया। इसको मिनट में बनाया तो 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। 11 में जोड़ दिया तो 2:40 हो गया। तो 2:40 बजे ये टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने के लिए नल बी को कितने बजे बंद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 10 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है। पहला भी ए भी भरने वाला और बी भी भरने वाला है, जिसका समय दिया हुआ है 10 घंटा और 12 घंटे का समय दिया हुआ है। यदि दोनों नल को 10 बजे खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी भरने के लिए नल बी को बंद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से कीजिएगा। तो सुबह 10 बजे खोला गया और शाम 4 बजे क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। टंक 4 बजे भरना है, तो उसमें से पूछा गया ए को कब बंद करना पड़ेगा। तो देखिए, बी वाला क्या किया है कि सुबह 10 बजे से शुरू किया है और 4 बजे शाम को टंकी भरना है। तो मतलब कि 10 से 4 बजे तक क्या हुआ है, टंकी बी को भरा है और बीचे में ए को बंद करना है। तो पहले मालूम कर लीजिए कि टोटल जो क्षमता वर्क निकालिएगा उसमें से बी कितना काम किया है, उसमें से घटा दीजिएगा तो ए का बचेगा और ए के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो ए का मालूम चल जाएगा समय। तो देखिए, ए और बी भरने वाला है, ए भी भरने वाला है जिसका समय दिया हुआ है 10 घंटा, तो इसीलिए प्लस लिखिए। और बी जो है कि भरने वाला है जिसका समय दिया हुआ है 12 घंटे, ये भी भरने वाला है। अब देखिए, ये 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 60। ये टोटल 60 हो गया। दूसरा काम, इसका क्षमता निकालिएगा। इस 10 से भाग लगाइएगा तो ये 6 होगा, वो भी प्लस में। इस 12 से भाग लगाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 10 बजे सुबह खोला गया है, 10 बजे खोला गया है और 4 बजे शाम को टंकी पूरा भरना है। 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरना है, ये बोला गया है। उसी बीच में बोला गया ए को कब बंद करना होगा। तो पहले आप पता कर लीजिए 10 से 4 में जो है कि कितना काम किया है।
10 से 4, क्योंकि ये तो बी वाला काम किया है, उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा तो जो शेष बचेगा वो क्या करेगा, ए उसको भरेगा। तो वही पूछा गया है कि कितना समय में ए को बंद करना होगा। तो पहले 10 से 4, तो 10 से 4 तो 10 दो 12, 2 घंटा होगा, फिर 4 घंटा, तो 6 घंटा ये काम किया होगा। कैसे हुआ, तो 10 से 2 12, 12 से फिर 4, मतलब 10 और 4 बजे का बीच ये कितना काम किया है, 6 घंटा काम किया है। 6 घंटा काम किया है, तो 1 घंटा में 5 भराता है, तो 6 घंटा में कितना, तो ये 30 भरा जाएगा। तो ये तो 30 घटा दिए, तो बाकी शेष बच गया कितना, 30, जो कि ए करेगा। तो ए करेगा तो 30 में से भाग लगा, इसको घटा दीजिएगा या फिर यहीं पे भाग लगा दीजिए। इस 6 से भाग लगाइएगा तो ए का समय निकल जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 5 घंटा ये मालूम चल गया। अब जब ये 5 घंटा मालूम चल गया तो देखे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, 10 बजे से 5 बजे तक ये काम किया होगा। तो कितना बजे इसको बंद करना पड़ेगा, तो 10 में से ये 5 घंटा को जोड़िएगा, 10 में से 5 घंटा को जोड़िएगा, 10 बजे में 5 घंटा को जोड़िएगा। तो जल्दी से जोड़िएगा तो 10 5 15, मतलब कि 3 बजे जो है कि एक वाले नल को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका निकल गया। इस तरह से सारा क्वेश्चन जो देखे मेंस का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।